अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड शैडो का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पहले हमने डिस्कस किया अबाउट जो लाइट है, वो लाइट क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को आहिस्ता एक एक करके डिस्कस किया। तो आज जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है लाइट की, वो है शैडो फॉर्मेशन। शैडो क्या होता है? शैडो जो होता है, जब भी फॉर एग्जांपल, जहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, जब सूरज से रोशनी पड़ती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ये ऑब्जेक्ट या तो इस लाइट को ट्रांसमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा या ब्लॉक करेगा। तो जो भी कोई ओपैक ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये ट्री है, यानी कि जो आपने थ्रू लाइट को होने नहीं देते हैं, जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है या किसी भी और ये मैन मेड मटेरियल जो होगा या मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, उसकी लाइट पड़ेगी, तो ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये इस लाइट को ब्लॉक करेगा, ये इसको आगे नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से जो वो पॉला पोर्शन है उसकी शैडो पीछे से बनेगी। यानी कि वो जो है जैसे ये सन रेज आ रही है, जब इस पेड़ पे पड़ती है, इसके ऊपर से जो चली जाएंगी तो वहाँ वो सीधे आगे जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी जो है लाइट की, वो है कि स्ट्रेट पाथ में चलती है। लेकिन जो यहाँ इसके साथ पहुँची ये रेज, तो ये पीछे से क्या करती है, लाइट को ब्लॉक करता है ये पेड़, और इसलिए इसका क्या बनता है, पीछे डार्कर पार्ट बनता है जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है। तो शैडोज़ क्या होती है? शैडोज़ होती है जब लाइट को ब्लॉक किया जाएगा, किस ऑब्जेक्ट से? ओपैक ऑब्जेक्ट से। क्योंकि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है और वो बेंड नहीं होती है, और इसीलिए जो है एक डार्क पोर्शन बनता है इस ऑब्जेक्ट के पीछे, जिसको हम शैडो कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट जो है, एक लैंप है, वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट जो था वो सन था, और इसके आगे एक बॉल रखी हुई है। जो लाइट जो स्ट्रेट लाइंस में चलती है, स्ट्रेट रेज में चलती है, जो जब ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ये ओपैक है, तो इसके पीछे स्क्रीन पे क्या बनेगा, एक डार्क पोर्शन बनेगा। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे और एक एग्जांपल है, जैसे हमने टॉर्च रखी है, फिर बॉल रखी है, इस बॉल का जो शेडो है वो किस पे बनेगा, इस स्क्रीन पे बनेगा। अब हमें पढ़ना है कि शैडो बनती कैसे है। शैडो के लिए इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ये है कि शैडो यूजुअली कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट्स। जब भी शैडो क्या होता है, शैडो तब बनता है जब ये ओपैक ऑब्जेक्ट्स पाथ ऑफ लाइट को ब्लॉक करेंगे। जो शैडो है ये इसलिए बनती है क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और वो बेंड नहीं हो सकती है। जब ओपैक ऑब्जेक्ट सामने होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वो ओपैक ऑब्जेक्ट का शैडो है वो पीछे बन जाता है। जो साइज होता है शैडो को, वो डिपेंड किस पे करता है, कि कितनी लाइट ये ओपैक ऑब्जेक्ट ब्लॉक करेगा। यानी कि शैडो बनने के लिए ओपैक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, लाइट का होना ज़रूरी है, और साइज़ शैडो किस पे डिपेंड होता है, कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये कितनी लाइट को ब्लॉक करेगा। अगर ये ज़्यादा लाइट को ब्लॉक करेगा तो बड़ा साइज़ बनेगा शैडो का, लेकिन अगर ये कम लाइट जो है उसको ब्लॉक करेगा तो छोटा सा शैडो बनेगा। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिफरेंट शैडोज़ हम देख सकते हैं, जो हम यूजुअली शाम को बनाते हैं, जब दीवार पे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बड़े दिखाते हैं कि ये देखो इसकी शक्ल बनाते, तो हम फिंगर्स का यूज़ करके शैडो और दीवार पे बना देते हैं, जो आपने भी अपने घर में देखा होगा। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शैडो जो है, कौन सी शैडो बड़ी होती है और कब छोटी शैडो बनेगी, मतलब शैडो कब बड़ी बनेगी और कब छोटी बनेगी। जब हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के नज़दीक जाएंगे तो शैडो क्या है, वो बड़ी बनती है, लेकिन जब हम जो है सोर्स ऑफ लाइट से दूर चले जाते हैं तो शैडो जो है वो स्मॉलर बनती है। जैसे यहाँ पे है, ये लैंप है, टेबल लैंप है, तो ये हाथ रखा हुआ है, इसने हाथ है, ये ओपैक है, और इसके नीचे शैडो बनेगी। जितना हम इस लैंप के आगे आगे साथ साथ हाथ लेंगे, उतना शैडो क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा। अब जो है इमेज और शैडो में क्या डिफरेंस है। जो इमेज है ये कब बनती है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज।
इमेज और शैडो का इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि जब इमेज बनती है जो यूजुअली मिरर्स में बनती है, वो बनती है जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंटरसेक्ट होंगी, यानी कि जब रोशनी कहीं से आएगी और वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। लेकिन शैडो में ऐसा नहीं होता है। शैडो में क्या होता है कि जो लाइट होता है, वो लाइट होती है वो उस ऑब्जेक्ट जिस पे वो पड़ती है उसके पीछे नहीं जाती है, यानी कि वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इमेज जो होती है ये हम तब देखते हैं जब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचती है, यानी कि देखने वाले की आंख तक। जब हम मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, हमारे चेहरे से जो है लाइट, हमारे चेहरे पे लाइट पड़ती है और ये लाइट जाके शीशे पे जाती है और वहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक वापस पहुँचती है और हम अपनी शक्ल को देख सकते हैं। लेकिन शैडो में कोई भी लाइट हम तक वापस नहीं पहुँचती है, वो लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इमेज जो है ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट कलर एंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है जब फॉर एग्जांपल हम मिरर के सामने बैठते हैं तो हमारी इमेज बनती है मिरर पे, और वो एग्जैक्टली दिखाता है कि हमारे चेहरे पे दाने कहाँ हैं, हमारे चेहरे का कलर क्या है, हम मोटे हैं कि हम पतले हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एग्जैक्टली कलर और स्ट्रक्चर बता सकते हैं। लेकिन शैडोज यूजुअली ब्लैक होते हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं अबाउट कि इसका कलर, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इमेज जो होती है ये यूजुअली क्या होती है, स्ट्रेट या इन्वर्टेड, यानी कि ये स्ट्रेट भी हो सकती है या इन्वर्टेड भी हो सकती है, या कभी अगर देखेंगे मिरर के जो है टाइप पे डिपेंड करता है कि इमेज जो है वो स्ट्रेट बनेगी या इन्वर्टेड। लेकिन शैडो जो है, शैडो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती है, ये हमेशा स्ट्रेट होती है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, ये कभी उल्टी वगैरह इमेज नहीं बनाता है। अब हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि शैडोज जो है, शैडो यूजुअली जो है वो कौन बनाते हैं, वो शैडो बनाते हैं जो रफ सरफेसेस होते हैं, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो शैडोज बनाते हैं। लेकिन जो स्मूथ सरफेसेस होती है जैसे हमारा मिरर है, तो वो वहाँ पे क्या बनाते हैं, वहाँ पे इमेज बनाता है। तो इससे आपको अच्छे से समझ आया होगा कि शैडो और इमेज में क्या फ़र्क है। अब हमारे पास और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने को है, वो है पिन होल कैमरा। पिन का मतलब होता है स्मॉल, जो पिन हमारे पास होते हैं नीडल पिन, तो स्मॉल। ये एक ऐसा टाइप का कैमरा होता है जिसमें कोई लेंस नहीं होता है। लेंस जो होता है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो यूजुअली मतलब हमने देखा है कि हमारे जो आजकल के कैमराज हैं इनमें लेंस होता है, हमारी जो स्पेक्टिकल्स हमें लगा के होती है उनमें लेंस होता है। लेकिन जो पिन होल कैमरा है इसमें एक छोटा सा होल होता है, इसमें कोई लेंस नहीं होता है। और ये जो ये है, जिस बॉक्स में हम इस कैमरा को बनाते हैं, जिसकी मतलब जो हम बॉक्स लेते हैं जिसकी हेल्प से हम ये कैमरा बनाते हैं, वो यूजुअली क्या होता है, वो लाइट प्रूफ होता है, यानी कि उसमें एक स्मॉल होल होता है जिसके थ्रू क्या जाती है लाइट, बाकी वो सारा क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है, उसको कहीं और से लाइट अंदर नहीं जाती है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्री है, जब इस ट्री पे लाइट पड़ेगी तो ये ट्री जो है इससे जो लाइट जाएगी वो इस पिन जो होल है जो वहाँ पे किया हुआ होगा उस पिन होल के थ्रू अंदर चली जाएगी और वहाँ पे क्या बनाएगी, एक इन्वर्टेड इमेज। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि इस कैमरा को हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ट्री है, इसके सामने हमने क्या रखा है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा है जिसके 3 साइड्स जो है बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल ओपैक है, यानी जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होती है। और जो इसका चौथा पोर्शन है, इसके 4 एड्स है, जो चौथा एज है जो बिल्कुल अपोजिट है उस एड से जहाँ पे हमने होल किया हुआ है, पिन होल यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे हमने होल किया है उसके अपोजिट वाले पे हम एक फिल्म लगाएंगे, एक बटर पेपर लगाएंगे, इसको हम कार्डबोर्ड रिमूव करेंगे, बाकी 3 साइड से इसमें कार्डबोर्ड रहेगा, या जो नीचे वाला साइड है और ऊपर वाला वहाँ पे भी कार्डबोर्ड ही रहेगा। यानी कि जो ये बॉक्स है इसके कितने साइड्स है, 6 साइड्स है, ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल उसको कार्डबोर्ड से ही मतलब कार्डबोर्ड ही लगा है।
और बाकी जो 3 साइड्स हैं उनको भी कार्डबोर्ड। चौथे साइड से हम इसको एक फिल्म लगाएंगे जिस पे हमें क्या बनेगी, इमेज। और जो दूसरा साइड है इसका, जहाँ पे हमें इमेज बनानी है, उसके अपोजिट साइड से एक छोटा सा पिन होल करेंगे। तो इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे यहाँ पे ये ट्री रखा, ट्री है। जब इस ट्री पे लाइट पड़ेगी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो लाइट प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जो ये बॉक्स है इसमें सिर्फ एक साइड से लाइट जानी चाहिए जहाँ से पिन होल है। अब जो ये लाइट है, ये एक्स जो है इसका टॉप है इस पेड़ का, और वाई जो है ये इसका बॉटम है। एक्स से लाइट चली जाएगी और इस पिन होल पे पड़ेगी, वाई से भी लाइट चली जाएगी, इस पिन होल पे पड़ेगी। अब हमने लाइट का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है कि लाइट जो है ये स्ट्रेट पाथ में चलती है, यानी कि जो वाई से लाइट जाएगी ये बैंड नहीं होगी, ये पिन होल से सीधे ऊपर चली, ऊपर की तरह चली जाएगी जब ये इस डिब्बे के अंदर चली जाएगी। और जो ये एक्स से लाइट आएगी ये सीधे नीचे चली जाएगी, ये बैंड नहीं होगी। इसलिए जो है इसमें क्या बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। अब आप याद रखेंगे कि जो पिन होल कैमरा है ये एक क्या होता है, इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है। और जो ये इमेज होती है ये बिल्कुल उतनी ये नहीं होती है, मतलब उतनी शार्प नहीं होती है जितनी शार्प वो ऑब्जेक्ट खुद होता है। अब जो है ये साइज़ किस पर डिपेंड करेगा, इमेज का। जैसे ये है ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनती है, इसका साइज डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द पिन होल, यानी कि पिन होल से स्क्रीन का कितनी दूरी होगी, यानी कि वो वाला स्क्रीन, यानी कि वो वाला साइड जहाँ पे फिल्म लगी हो, जहाँ पे इसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द होल, यानी कि जो ये ट्री है ये कितना दूर होगा इस बॉक्स से, तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब है कि जो ये पिन होल है ये कहाँ कहाँ पे काम आता है। जो पिन होल है ये यूजुअली यूज़ होता है कहाँ पे होता है यूज़, ताकि हम मोमेंट्स ऑफ जो सन है वो कैप्चर कर सके, इस जिसको हम सोलर ग्राफी कहते हैं। यानी कि जो है पिन होल कैमरा कॉमनली यूज़ किया जाता है ताकि मूवमेंट ऑफ सन को लॉन्गर टाइम तक देखा जाए कि इसने कैसे मूव किया है। और पिन होल डिवाइस जो है ये इसकी हेल्प से हम सोलर इक्लिप्सिस को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली देखेंगे उससे हमारी आंखें ख़राब हो सकती है, लेकिन पिन होल डिवाइसेस से हम हार्मलेसली इसको ग्लेयर को देख सकते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।